एक समय की बात है, एक गुरु और एक शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। वो एक खेत के पास पहुंचे। दोनों को प्यास लगी थी। वो दोनों खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से चौंके हुए थे, क्योंकि खेत बहुत ही बड़ा था और अच्छी और उपजाऊ जमीन भी थी, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक जरा सा भी ध्यान नहीं देता। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ही एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी निकले। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज से बोला, क्या मैं पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु को पानी दिया और पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी अच्छा दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करते हैं और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता है। शाम होने आई थी और काफी देर हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं पर गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वो वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीरे से उसके कानों में बोला, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है और चलने से पहले उसकी भैंस को कहीं ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु की बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जिस गुरु से उसने बहुत सारी चीजें सीखा हुआ था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने को बोला था। फिर भी वो उसके गुरु थे, इसलिए गुरु की बात तो मानना ही था। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई और करीब 10 साल के बाद एक बड़ा गुरु बन गया वो शिष्य। तब उसने सोचा क्यों न अपनी गलती को सुधारा जाए और गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति की आने वाली जिंदगी खुशहाल हो। और वो निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ टाइम चलने के बाद वो शिष्य वहीं पहुंच गया जहां वो मिले थे, मगर वो फिर से चौंक गया। वहां पर उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल के पेड़, एक बड़ा सा घर बना हुआ था। शिष्य को महसूस हुआ कि शायद भैंस चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा, इसलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने वो आदमी को देखा। शिष्य बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने क्या हुआ और जो मेरी भैंस थी वो कहीं चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और मैं क्या कर पाऊंगा, पर जीने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। तो लकड़ियाँ काटकर बेचने का मैंने काम शुरू किया और उससे कुछ पैसे मैंने इकट्ठा किए और जो भी मेरे पास पैसे बचे मैंने उससे फसल लगाई। आखिर में मुझे मेरी मेहनत का फल मिला और फसल बेचकर जो पैसे मिले उससे मैंने बगीचे लगवा दिए। ये काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी मैं हूँ। सचमुच ये सब कुछ नहीं होता अगर वो भैंस नहीं चली गई होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं कोई भी काम नहीं करना चाहता था। और उसके जाने के बाद मैंने तुरंत नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था और आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। शिष्य बोले, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, पर तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, तो कोशिश ही नहीं की मैंने। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चों और मेरी पत्नी को और भी अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। तब मैंने ठान लिया कि अब मैं जो भी करूँगा पूरे मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा और आज इसलिए मैं इस मुकाम पर हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, सोचिए कहीं आपकी जिंदगी में भी ऐसी भैंस तो नहीं है जो बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही हो और उसने कहीं आपको बांध के तो नहीं रखा। और अगर ऐसा लगे तो आप आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आजाद हो जाइए। आपके पास खोने के लिए बहुत ही कम चीजें हैं, पर सोचिए अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो पाने के लिए पूरा जहान होगा। जाइए और उसे पाकर दिखाइए और अपनी जिंदगी को एक सक्सेसफुल जिंदगी बनाइए।